हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडिस्टोपा। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि आने वाले टाइम पे यानी आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैं बहुत ही जल्दी मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स लेकर आपके पास आने वाला हूं। तो मैंने कोर्स रेडी किया आप लोगों के लिए जस्ट 39 डेज का। ओनली 39 डेज में आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इन क्वेश्चंस को या इन चैप्टर्स को मेरे साथ कर लेते हैं तो मैं 100% की श्योरिटी दे रहा हूं कि आपका पेपर पूरी तरीके से अच्छा होगा और आप क्वांट में बहुत बेहतरीन करके आएंगे। मैं एकदम इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट टॉपिकों को उठाया है यानी कि लिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बस आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए एंड ईच एंड एवरी डिटेल मैंने क्वेश्चन को दिया है यानी कि ईच एंड एवरी डिटेल के साथ मैंने क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है इजी टू इजी मेथड से, जिससे कि आपको क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही मिल जाए और बेहतर तरीके से मिल जाए, आपका कोर्स बहुत इजी तरीके से हो जाए। तो ओनली 39 डेज में आपका कंप्लीट कोर्स फॉर आरआरबी एनटीपीसी आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूं। राइट, सबसे पहले चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले और इसे शेयर भी करें मैक्सिमम, जिससे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों को या कैंडिडेट्स को इन चैप्टर्स के थ्रू क्वांट में अच्छा करने का मौका मिले। देखिए, कंपटीशन करने का मजा तभी है जब मैक्सिमम बच्चों के साथ किया जाए और सेम कोर्स को कौन बहुत अच्छे तरीके से वहां पे इंप्लीमेंट कर पाता है यानी एग्जाम में रख पाता है, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। राइट, तो ऑब्वियस है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जैसा मैं बोल रहा हूं आप कोर्स को स्टार्ट कर दे। ओनली 39 डेज और आपका कोर्स कंप्लीट। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कोर्स स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर में क्या है, सी सबसे पहले मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को हम लोगों ने करना है। सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को करना है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन के अंदर एक्चुअली काफी सारी चीजें आती है और ये सारे चैप्टर्स जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैचअप करते हैं। तो नंबर्स को करना है सबसे पहले हमें, देन डेसिमल फ्रैक्शन को करना है, देन स्क्वायर रूट को करना है, देन क्यूब रूट, देन सर्ट्स एंड इंडिसेस को करना है। इन सबको मिला के कहीं ना कहीं देखिए इन सबके बीच में हमें सिंप्लीफिकेशन ही करना होता है। एक्चुअली द थिंग इज दैट वी हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। सो ये चार सारे के सारे चैप्टर्स जो है बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के कह सकते हैं पार्ट्स हो गए, जिसे हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से वन बाय वन क्वेश्चन के थ्रू कर लेना है। राइट, जो जो क्वेश्चंस बोलूंगा वो क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरी तरीके से सक्सेस दिलाएंगे। राइट, नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ का। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को यह भी क्लियर कर दूं कि सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली 5 से 6 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, मैंने ये भी साथ में बता दिया है। और एलसीएम एचसीएफ में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन कम्स टू परसेंटेज, परसेंटेज में लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज में लगभग 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, पी एंड एल में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिस्काउंट में 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसआईसीआई में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली रहते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। मैं ये भी बता दूं रेशियो प्रोपोर्शन के साथ आप मिक्सचर एलिगेशन को भी एड ऑन करके रखें, इसके साथ रेशियो प्रोपोर्शन और मिक्सचर एलिगेशन लगभग सेम पैटर्न का चलता है, तो इसीलिए उसके साथ 1 या 2 क्वेश्चन जुड़ा होता है हर बार पेपर में। और उसके बाद टाइम एंड वर्क आ जाता है जिसमें 1 और 2 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। देन मेंसुरेशन है आपके कोर्स में जिसमें 2-3 क्वेश्चन दिए जाएंगे या पूछे जाएंगे। देन पाइप एंड सिस्टम होगा जिसमें 1 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछा जाता है। ज्योमेट्री से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स, जो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स जिसे बोला जाता है बेसिकली वो होता है और ये बहुत सिंपल है, बेसिकली मीन मीडियन मोड को ही लेके पूछा जाता है और डायरेक्ट और फ्लैट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार रहता है, तो इस बार भी डेफिनेटली रहेगा। एंड एज यू नो डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि हर एग्जाम का एक पार्ट है, मैथमेटिक्स का एक मेन पार्ट है जो हर एग्जाम में आप देखेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आपका लगभग होगा। सो बेसिकली ये जो हमारा कोर्स है इसमें क्या है, 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास और 30 मार्क्स का होगा। राइट, क्वांट जो है 30 क्वेश्चंस के साथ 30 मार्क्स का आपका आएगा। राइट,
तो आपने क्या करना है, आपने एटलीस्ट 25 प्लस तो इसमें स्कोर करना ही करना है। और अगर आपकी ब्रिलियंसी है और मेहनत है, और जैसा मैं चैप्टर को करवा रहा हूं वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे विद फुल कॉन्सेप्चुअल टर्म्स, यानी कि फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं सारे चैप्टर्स को करवा दूंगा। बस आप ये लिमिटेड क्वेश्चंस कर लीजिए, आई एश्योर यू आपका पेपर बहुत बेटर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा, और आप इजीली 25 से 28 29 तक इजीली कैच कर पाएंगे। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये हुआ हमारा बेसिकली एक स्ट्रक्चर जिसके बारे में हमने बात किया कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, ठीक है, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं आपके पास रख रहा हूं, जो कि आपको दिख रहा होगा यहां पे 2.43 बार प्लस 3.53 बार प्लस 0.05 बार का सोल्यूशन क्या होगा। तो बेसिकली इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए बार का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपके साथ क्लियर करूंगा। अगर किसी को नहीं भी आता है तो बेफिक्र हो जाए, उसको सारा कोर्स आ जाएगा। इस शॉर्ट टर्म में ओनली 39 डेज के कोर्स में मैं कंप्लीट आपको पूरा ट्रिक भी सिखा दूंगा, कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा एंड डेफिनेटली आप क्लियर करेंगे। सो यहाँ पे बार का मतलब होता है रिपीटेशन। बार मीन्स रिपीटेशन, जो बार बार रिपीट होता रहता है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 2.43 बार लिखता हूं, सो इसका मतलब हो जाता है कि 43434343 रिपीट हो रहा है। सो उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग बार का यूज करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है प्लस 3.53 बार प्लस 0.05 बार। ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए डेसिमल से आगे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं, यानी 2 प्लस 3 प्लस 0, ये हमने एक तरफ कर लिया। और डेसिमल के बाद यानी बार वाला पोर्शन जो है उसे एक तरफ कर लीजिए। तो 0.43 बार प्लस 0.53 बार प्लस 0.05 बार, ये हो गया। अब 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है, तो इसका तो आंसर आ गया 5। और इसे कैसे करेंगे, 43 अपॉन में 99 लिख लेंगे। इसका मतलब जितनी संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ है उतने 9 आप लिख लेंगे, यानी दो संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ है तो 2 9 आप लगा लेंगे। ठीक वैसे ही 53 के ऊपर बार है, यानी दो संख्या के ऊपर है तो 2 9 आ जाएंगे। ऐसे 05 के ऊपर है तो 2 9 आ जाएंगे। यू गॉट माई पॉइंट। चलिए, इसके बाद 99 आप एलसीएम ले लेंगे, तो 99 एलसीएम ले लिया तो ऊपर सेम टू सेम चीजें आ जाएंगी, क्योंकि सभी में 99 आपका डिनोमिनेटर में है। तो 43 प्लस 53 प्लस 5, अब इसको ऐड कर लीजिए तो इट बिकम्स 1 6 और 4 10, यानी कि 101/99 आता है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे इसे मिक्स फ्रैक्शन में लाइए, तो मिक्स फ्रैक्शन में लाता हूं तो 99 1 99 प्लस 2 101, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1 2/99। बस अब हमें क्या करना है, हमें यहां पे मिला था 5 और यहां पे मिला है 1 2/99, तो इसे लिख देंगे 5, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है, और 1 2/99, ये हो गया। अच्छा, प्लस के केस में देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, प्लस के केस में ये इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। इन दोनों नंबरों को हम लोग जो है, ये एक होल नंबर है ना 1, इन दोनों नंबर को हमें ऐड कर लेना है। क्या करना है, इन दोनों नंबर को हमें ऐड कर लेना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और साथ में जो मिक्स फ्रैक्शन का पार्ट लिखा हुआ है उसे मर्ज कर दीजिए, बस लाइक दिस। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये बात क्लियर हो गई है। तो अब हमें क्या करना है इसमें, तो इसमें अब क्या करना है, 6 2/99 आ गया है, लेकिन हमें ऑप्शन में इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, तो इसे हमें कैसे लिखना पड़ेगा, इसे हम ऐसे लिखेंगे 6.02 बार। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, जैसे ये 43 लिखा हुआ था डेसिमल 43 बार, तो आपने ये बार हटाया था, डेसिमल हटाया था, तो बार में, बार के अंदर जितनी संख्या लिखी थी उतने 9 लगा दिए थे। तो यहाँ पे देखिए नीचे जितने 9 है आप बार में लाने के लिए उतनी संख्या के आगे बार लगा देंगे, यानी दो संख्या के आगे आएगा, इसी का इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 99 को हटाता हूं तो इट कम्स 02, दो संख्याएं बन गई और उसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। इसका मतलब 6.02 बार जो है ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि इसी फॉर्म में हमें आंसर दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाता है। यू गॉट माय पॉइंट।
मैं समझता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। 39 डेज में हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। एक दिन में जितना भी कराऊंगा आप पूरी तरीके से उस कोर्स को अच्छे से घर पे रिवाइज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0.008 एंड वन इज 1/5 ऑफ द अदर, सो फाइंड द नंबर्स। हमें क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0.008 राइट एंड वन इज 1/5 ऑफ द अदर। अगर मैं मान लीजिए एक नंबर को, फर्स्ट नंबर को या वन नंबर को, कुछ भी कह सकते हैं, फर्स्ट नंबर को अगर मैं x मान लेता हूं तो अदर नंबर यानी सेकेंड नंबर आपके पास कितना हो जाएगा, 1/5 ऑफ अदर बोला है यानी 1/5 ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं तो सेकेंड नंबर या अदर नंबर जो है x/5 हो जाता है। अब इन दोनों का क्या बोला है आपको, प्रोडक्ट बोला है, ये लिखा हुआ ना प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यानी x इंटू x/5 इज इक्वल टू 0.008, यही दिया हुआ। तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर और ये 5 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 008 इंटू 5। इसे मैं पूरा सॉल्व इसलिए करके दे रहा हूं जिससे कि आपको सिंप्लीफाई करने में इजी हो, लेकिन आप एग्जाम में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं पे कोई लिखने की जरूरत नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 5 8 40 का 0 रह गया 4, ये आ गया 4, ये आ गया 0, ये आ गया डेसिमल, क्योंकि 3 डिजिट के आगे डेसिमल था तो 3 डिजिट के आगे डेसिमल आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद आखिरी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये जो है आपके पास 0 आप काट दें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 0.04, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाता है, तो 0.04 और इसका स्क्वायर रूट होता है 0.2, तो यानी कि आपके पास आंसर क्या आ गया है 0.2, यानी कि फर्स्ट नंबर आ गया आपके पास 0.2 और अदर नंबर आपके पास आ गया कितना 0.2/5। इट मींस 2 अपॉन में अगर मैं डेसिमल हटाता हूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बस अब इसे करना क्या है, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया, इट कम्स 0.04। सो इसका मतलब आपके पास पहली संख्या आ गई 0.2 यानी 0.2, आप इसे कह सकते हैं यूं लिख लीजिए 0.2, और दूसरी संख्या आ गई है 0.04। सो दिस इज योर आंसर, ओके, दिस टू थिंग इज योर आंसर। पहला नंबर ये और दूसरा नंबर हो गया ये दोनों आपके पास आंसर आ गए। यू गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बार कहां पे लिखा हुआ है, 2 के ऊपर, यानी डेसिमल के आगे जो संख्या है उसके ऊपर लिखा हुआ है। जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें डेसिमल के बाद जो लिखा हुआ था उसमें बार था, और इसमें डेसिमल से आगे जो संख्या लिखी हुई है उसमें बार लिखा हुआ है। तो इन दो बारों का मतलब भी डिफरेंट हो जाता है, इन दो बारों का मतलब भी डिफरेंट हो जाता है, सेम नहीं होता। यहां पे इस बार का मतलब है नेगेटिव साइन, यहां पे इस बार का मतलब है नेगेटिव साइन। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है आपके पास 2 बार 0.75 प्लस यहां पे जो लिखा हुआ है 3 बार 0.78, आपके पास ये लिखा हुआ है ना 3 बार 0.78, सो इट मींस ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 माइनस का लिखा हुआ है और ये जो 0.75 है ये प्लस का है, राइट। इसका मतलब ये जो 3 लिखा हुआ है ये माइनस का 3 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है प्लस 0.78, यानी बाद वाला पार्ट जो है, डेसिमल के बाद वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव में है और डेसिमल से आगे वाला जो पार्ट है जिसमें बार लिखा हुआ है वो माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, इन दो माइनस पार्ट वालों को एक तरफ कर लेते हैं, इट मींस -2 और -3 एक तरफ कर लिया, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है डेसिमल वाला पार्ट उसे हम लोग पीछे लिख लेते हैं। तो इसका मतलब इट कम्स डेसिमल 75 प्लस डेसिमल 78, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -5। अच्छा इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 और 15 यानी 1.53। यू गॉट माय पॉइंट। तो अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, इन दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए डेसिमल से आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1 और ये पार्ट जो था ये डेसिमल से आगे का पार्ट था, इट मींस -5 और +1 को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इट मींस अब मैं इस वाले पार्ट के साथ, इस बचे हुए पार्ट के साथ अगर मैं इसे लगाता हूं, इन दोनों को अप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है 4 बार 0.53, क्योंकि ये माइनस जो है ओनली 4 के साथ है, 0.53 तो पॉजिटिव में है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था हमने चेंज किया था, ठीक उसी तरीके से मैंने इन्वर्स कर दिया, -4 को मैंने लिख दिया 4 बार 0.53 इज द आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। यू गॉट माय पॉइंट। तो सी हमारा आंसर हो गया। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा।
मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स, तुरंत आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले टाइम पे आपको बेस्ट टू बेस्ट आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा सकूं, और बेस्ट टू बेस्ट नोट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे, जिससे कि आप अपने करियर में बहुत ही जल्दी जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम क्रैक कर सके। तो आप तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे साथ आगे चीज को सीख ले, और जो भी मेरी नोटिफिकेशंस है आपके पास टाइम टू टाइम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए देर ना हो। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेम नंबर लिखे हुए हैं, बस यहाँ पे एक जीरो ज्यादा है, यानी एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो रखा है, बाकी सेम चीज लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की कुछ पैटर्न्स होते हैं, आप इन पैटर्न को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। अगर मैं सपोज कीजिए, यहाँ पे रेड ले लेता हूं, अगर मान लीजिए इसको मैं ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, इसको मैं सी पुटअप कर लूं, तो इट कम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल अपॉन में। अब इन दोनों में जरा कंपेयर कीजिए, कितने डिजिट का फर्क है? एक डिजिट का फर्क है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट के आगे डेसिमल है, यहाँ पे 2 डिजिट के आगे डेसिमल है, तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया 1 डिजिट का ना। तो अब आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे ए लिख के, क्योंकि नंबर तो सेम ही है, अपॉन में एक जीरो लगा लीजिए अपॉन में, ठीक है? तो इट कम्स लाइक दिस। ठीक ऐसे ही ये बीच में देखिए 0.22 और 0.022, तो कितना डिजिट का? 1 डिजिट का फर्क है, और इसे मैंने बी माना था, तो एक काम कीजिए, इसे बी अपॉन में एक जीरो नीचे लगा लीजिए, एक्स्ट्रा जितना भी है उतने जीरो लगा लीजिए, और ये स्क्वायर बना दिया। ठीक वैसे ही इसका हो जाएगा सी अपॉन में 10 का स्क्वायर। राइट, बस ये बन गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में 100 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 100 प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 100। सो एलसीएम लेके अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू में 100 ऊपर चले जाएगा, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, और ये कैंसिल हो गया। सो आंसर कम्स 100। तो ये आपके पास आंसर फाइनली आ गया। कितना इजी है, आप बस क्वेश्चन के पैटर्न को ठीक से सीखिए और इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए। ठीक इसी पैटर्न में आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है कि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दैट इज पॉसिबिलिटी। अदरवाइज सेम पैटर्न में क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप ये पैटर्न कर सकते हैं तो दूसरा भी कोई क्वेश्चन अगर सेम पैटर्न का आता है तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे, और बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है ना। तो कहने का मतलब देखिए, सब नंबर सेम ही है, बस आगे पीछे रिपीटेशन दिया हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स को एक एक बार लिख लेते हैं। दैट इज 5/9, देन लिखा हुआ है 7/11, देन लिखा हुआ है 8/15, देन लिखा हुआ है 11/17। यही 4 नंबर्स दिए हुए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हमें पता लग जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। सो 5/9 को डिवाइड करने से हमारे पास कितना आता है, 0.95 45, अगेन 50 यानी 0.55। इसके बाद इसको भी डिवाइड कर लीजिए, तो इट कम 0.11 40, दैट कम्स 11 3 33, यानी कि आपके पास आ गया 0.63। उसके बाद 8/15 को डिवाइड कीजिए, तो यह आता है 0.533। ठीक है, कितना आता है, 0.533। और अगर आप 11/17 को डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 0.647। सो इट कम्स 0.647। राइट, तो बेसिकली हमने 2 डिजिट तक ही देखना है, क्योंकि इसके बाद तो ये रिपीट हो रहा था 0.63 0.55, तो हमने आगे और किया नहीं, इसे यहीं पे ब्रेक कर दिया। लेकिन ये आगे भी रिपीट हो रहे थे तो हमने इसे लिखा है, लेकिन बेसिकली लेना हमें 2 डिजिट तक। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है 0.55 0.63 0.53 0.64। तो ऑब्वियस है हमें डिसेंडिंग बोला है, यानी बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 0.64, ये वाला पार्ट है, यानी कि 11/17 जो है वो सबसे बड़ा है। देन कम्स 0.63, so that comes 7/11। नेक्स्ट कम्स कौन सा आएगा, 0.55, that is 5/9, and the last one is your 0.53, that is 8/15। so ये कौन सा वाला ऑप्शन है, 11/17, 7/11, 5/9 and 8/15, that is D ऑप्शन। so answer is
डी। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले ये वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन है। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में हमें वन शॉट वर्ड प्रॉब्लम को यानी वर्ड्स को समझना पड़ेगा, देन हमें सॉल्व करना है। तो वर्ड्स को पढ़ने में थोड़ा टाइम जरूर जाता है, लेकिन एक बारी में आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। मेन मेन पॉइंट्स को सुनिए। द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, तो एक तो कमोडिटी है आपके पास एक्स, इंक्रीजेस बाई 40 पैसा, ठीक है, 40 पैसे बढ़ाए जा रहे हैं हर ईयर, यानी एवरी ईयर इसे बढ़ाया जा रहा है। वाइल द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, अगेन एक और कमोडिटी है वाई, इंक्रीजेस, ये भी बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ये भी बढ़ाया गया था, ये भी बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीजेस बाय 15 पैसा, यानी एक्स को 40 पैसे प्रति वर्ष बढ़ाया जा रहा है, वाई को 15 पैसे प्रति वर्ष बढ़ाया जा रहा है एवरी ईयर, ठीक है। इफ इन 2004 में द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स वॉज 4.20 रुपीज, 4.20, मान लेते 2004 में एक्स जो था वो 4 रुपए 20 पैसे था, यानी कि 4 रुपीज 20 पैसा था। एंड दैट ऑफ वाई, और वाई कितना था 2004 में 6 रुपए 30 पैसे, ठीक है। इन विच ईयर कमोडिटी एक्स विल कॉस्ट 40 पैसा मोर, मोर बोला है, मोर देन कमोडिटी वाई, यानी 2004 के बाद वो कौन सा वर्ष होगा या कितने साल बाद जाके एक्स जो है, ये जो एक्स है ये वाई से 40 पैसा ज्यादा हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब क्या है, हम मान लेते हैं आफ्टर, सपोज हम मान लेते हैं आफ्टर जेड इयर्स, क्योंकि एक्स वाई में क्वेश्चन है तो एक्स वाई में ना लेके जेड में लीजिए, आफ्टर जेड इयर्स, ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक्स जो है वो इक्वल टू 40 पैसा मीन्स 0.40, या अपॉन में 100 लगा लीजिए या 0.40 लगा लीजिए, क्योंकि पैसा बोला है तो रुपए में चेंज कर लीजिए, तो इसे या पैसे को पॉइंट में दिखाइएगा, ठीक है। तो इट कम्स 0.40 मोर देन वाई। हमारे पास क्वेश्चन है ये, हमारे पास एक्चुअली में इसे हमें शो करके दिखाना है, ठीक है। तो अब आप देखिए ध्यान से, एक्स का अभी करंट में 2004 में जो है कितना पैसा था, एक्स का था आपके पास 4 रुपए 20 पैसा, ये लिखा हुआ ना 4 रुपए 20 पैसा, तो आप यहां पे लिख ले 4 रुपीज 20 पैसा तो अभी है एक्स का, राइट। और कह रहा है जेड वर्ष बाद, आफ्टर जेड इयर्स, ठीक है। तो एक बात बताइए, हर वर्ष अगर एक्स 40 पैसे बढ़ता है तो जेड इयर्स में कितना बढ़ जाएगा, 40 इंटू में जेड, और ये पैसा है तो इसके भी डेसिमल आ जाएगा, यानी 0.40 इंटू में जेड पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। और तो बढ़ जाएगा तो इसे ऐड कर दीजिए इसमें, यानी 2004 में 4 रुपीज 20 पैसा था, और आफ्टर जेड इयर्स 0.40 जेड वो और बढ़ जाएगा तो उसे ऐड कर दिया। ठीक इसी तरीके से y का देखिए जरा, 2004 में कितना पैसा था, 6 रुपीज 30 पैसा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और हर वर्ष ये कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 15 पैसा, ये लिखा हुआ है। तो z वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 15 पैसा, मतलब 0.15 इंटू में z इतना बढ़ जाएगा, तो इसे भी ऐड कर दीजिए, बढ़ जाएगा। तो अब देखिए ये वाला पार्ट यानी x वाला पार्ट इज इक्वल्स टू, क्या बोला था, 40 मोर देन y, यानी कि इससे 40 मोर हो जाएगा, यानी कि 40 प्लस कर दीजिए इसमें, तो ये केस बन गया आपका जिसे हमें आगे सॉल्व करना है। यानी कि 2004 में 4 रुपए 40 पैसे थे x के पास, और z ईयर्स बाद जबकि हर वर्ष 40 पैसे उसके बढ़ रहे थे, तो z ईयर्स में कितने बढ़ जाएंगे, 0.40 z, तो ये हमने ऐड कर दिया इसमें, तो अब जाके x का जो है इतना बन गया, ठीक है। और y का ठीक इसी तरीके से 2004 में 6 रुपए 30 पैसे थे और हर वर्ष 15 पैसे बढ़ रहे थे, तो z ईयर्स में कितना बढ़ जाएगा, 0.15 z, तो इसे भी ऐड कर दिया 2004 के साथ, ठीक है। तो अब कितने साल बाद यानी z ईयर्स बाद जाके बोला है x का अमाउंट जो है वो y से 40 ज्यादा हो जाता है, 40 पैसे बोले हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये भी डेसिमल का 40 ही होगा, राइट, ये भी डेसिमल का 40 होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डेसिमल को थोड़ा शो कर देते हैं, हाँ डेसिमल 40 ज्यादा हो जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास रेडी है, बस आप इसे सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। सो इट मींस आप एक काम करें, z को z की ओर कर लेते हैं, तो 0.40 z माइनस इसको उठा के हम इधर ले आएंगे, इसको उठा के हम इधर ले आएंगे, तो इट कम्स 0.15 z, और बाकी नंबर्स को एक तरफ कर दीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 0.40 प्लस 6.30 और माइनस में इसे आप इधर कर दीजिए, तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा 4.20। तो नंबर्स को एक तरफ कर लिया और वेरिएबल को एक तरफ कर लिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये होता है 0.25 z
इज इक्वल्स टू, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो इट कम्स 6.70 माइनस 4.20 आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने पे मेरे पास आएगा 0.5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.25Z। अब देखिए डेसिमल 2 डिजिट के आगे यहाँ पे भी है, डेसिमल 2 डिजिट के आगे यहाँ पे भी है, तो डेसिमल को आप हटा दें यहाँ से तो आपके पास आ जाता है सॉल्व होके ये, मैं इधर लिख दे रहा हूं, Z इज इक्वल्स टू 250/25 दैट कम्स 10, यानी कि आफ्टर 10 years आपके पास आंसर है। तो आफ्टर 10 years यानी 2004 से अगर मैं 10 को ऐड करूं तो वो बन जाता है 2014, यानी कि आंसर आ गया मेरे पास 2014। यू गॉट माय पॉइंट। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। मैं समझता हूं ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस वर्ड प्रॉब्लम में था, हमें बातों को सीखना था, जानना था और फिर उसे सॉल्व करना था। इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप बस इसे रिवाइज कीजिए मैक्सिमम टाइम्स। मैथ्स में आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आप कॉन्फिडेंट होंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, मैथ्स लर्न करने की चीज नहीं है डेफिनेटली, लेकिन मैथ्स का पैटर्न लर्न होना बहुत जरूरी है। और पैटर्न कब लर्न होता है? मैक्सिमम टाइम्स आप इसे रिवाइज कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको पैटर्न लर्न हो जाएगा, और पैटर्न लर्न हो जाएगा तो फिर तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप अपने आप कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्मूले को याद कीजिए। मैं पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, क्योंकि मैं चैप्टर्स नहीं, चैप्टर को करवा रहा हूं क्वेश्चन के थ्रू। तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं मेरे को वो बात क्लियर करना जरूरी है, एटलीस्ट उन बच्चों के लिए जो बच्चे नए हैं या जो अभी उतने सेवी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं। तो सबसे मेन बात है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डेफिनेटली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अच्छा, इसके साथ एक कंडीशन लिखा होता है, इफ ए क्यूब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है देन आप क्या कहते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। आप ऊपर देखिए ना, फॉर्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है, आप इसको देखिए ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाए, यानी इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए, तो आप देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में लिखा हुआ है ना ये ब्रैकेट में, अगर इसके जगह मैं 0 रखता हूं तो 0 से इस वाले ब्रैकेट को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 से कोई भी नंबर या कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करता है तो इट कम 0, तो यानी कि RHS पार्ट पूरा 0 बन जाता है। तो ऑब्वियस है कि ये जो 3abc माइनस में लिखा हुआ था ये राइट हैंड साइड में आके प्लस में हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। यू गॉट माय पॉइंट। ये फॉर्मूला कैसे बना कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc कैसे आ रहा है, ठीक है ना। जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS तो पूरा 0 हो गया। तो ऑब्वियस है इस 3abc को उठा के राइट हैंड साइड में लाएंगे तो इट कम्स इन पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बन जाती है 3abc। बस इसी पैटर्न के थ्रू कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसी को सीख ले तो बात बन जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। भाई हम इसे पहले तो फॉर्मेट में चेंज करते हैं, ए क्यूब प्लस, इसे मैं अगर सपोज कर लीजिए इस तरीके से लिख लूं माइनस का बी क्यूब, यानी माइनस को अंदर रख लूं ब्रैकेट के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है। तो ऑब्वियस है ऊपर माइनस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं आता। बाहर प्लस लिखा है लेकिन अंदर माइनस है, सॉल्व करने में वो माइनस ही आ रहा है, लाइक दिस। और यहां पे लिखा हुआ है माइनस का 3 इंटू में a हो गया दिस, b हो गया माइनस b और c हो गया माइनस c। अगर आप इसे पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc ही मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट। यानी b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस b आ गई, और c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस c आ गई एक्चुअली में। अब हमें यहाँ पे a क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है 4.965। मैं जस्ट समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, अदरवाइज मैं तो इसे एक लाइन में कर दूंगा और आप भी कर देंगे आगे जब आप सीख जाएंगे। और b की वैल्यू हो गई है 2.343, लेकिन यहाँ पे देखिए जनाब b जो है वो माइनस में है, तो b को आप यहाँ पे माइनस में लीजिए और c को भी आप यहाँ पे माइनस में ही लेंगे,
क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू जो है माइनस में आ रखी है, तो इट कम्स माइनस में 2.622। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी अगर मैं करता हूं तो आप इन तीनों को सॉल्व करके देख लीजिए, आपको 0 मिल जाएगा। तो अगर इन सब की वैल्यू आपको 0 मिल गई, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये आपके पास लिखा हुआ था a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब, इस तरीके से लिखा हुआ था ना। तो इस पार्ट को हम लोग कैसे लिख लेंगे, अब इसको लिख लेंगे 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, क्योंकि बी और सी के साथ माइनस था। ठीक है, और साथ में क्या लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, तो इस वाले पार्ट को भी साथ में लिख लीजिए। तो आपके पास आ जाएगा -3 इंटू ए इंटू माइनस बी इंटू में माइनस सी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -3 इंटू में ए इंटू में माइनस बी इंटू में माइनस सी। तो अब देखिए सेम चीज बन गया है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो 0 आपके पास आंसर आ गया, यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर है, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर है। तो ये बहुत ही आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। इस फॉर्मेट को बस हमें यहाँ पे चेंज करना है, इस फॉर्मेट में लाना है इसको, बेसिकली ये है मेन बात, ये है मेन बात। तो इसमें ए क्यूब प्लस माइनस को अंदर कर दिया, सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली चीज ही आएगी, कोई फर्क नहीं होता। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हमने लिख लिया 3abc में, जहां पे b माइनस का है c माइनस का है, और साथ में जो भी लिखा हुआ था उसको भी साथ में लिख दिया। सेम चीज आ गई है, एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में, कैंसिल हो गया, तो 0 हमारे पास आंसर आ गया, यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर है। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट 1 लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, जैसा कि मैं चाहता हूं एग्जाम में आप लोग करें, क्योंकि आपको यहां पे ही पता लग जाएगा कि b की वैल्यू एक्चुअली में माइनस में लेनी पड़ेगी, c की वैल्यू को एक्चुअली माइनस में लेना पड़ेगा जब हम इसे इक्वेट करेंगे तो, और सेम चीज बन जाएगी, तो सेम चीज कैंसिल होकर 0 आता है, क्योंकि हमें फॉर्मूले का पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc बन जाती है। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट के साथ बताया, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो डायरेक्ट इस पार्ट को कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी अब देख लेते हैं फटाफट। द रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/4 और 3/4, यानी 1/4 और 3/4 के बीच में इनमें से कौन सा पेयर लाई करता है, यानी आता है। तो कुछ भी नहीं, बस इनकी वैल्यूज को प्लेस करना है, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है 1/4, 1/4 मतलब 0.25 होता है। ठीक है, और 3/4 का मतलब कितना होता है, इट मीन्स 0.75। तो आप जो है एक 0 आखिरी में लगा लो, मतलब 0.250 और 0.750, 3 डिजिट तक रखिए आप। ठीक है, तो 1/4 की वैल्यू हो गई 0.250 और 3/4 की हो गई 0.750। अब सभी का यहाँ पे 1/1 निकाल लीजिए, आप इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा, 9/40 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 31/40। ये एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करवा दूं, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करवा दूं कि ये 41 नहीं होगा, ये 40 होगा। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, इट शुड बी 40 इंस्टेड ऑफ 41। ठीक है, वो मिस प्रिंटिंग था, और यहाँ पे ये जो है ये भी 40 हो जाएगा। तो बस आप इसे डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए 0 तो है, तो 4 से डायरेक्ट आप इसे डिवाइड करेंगे, तो 4 से कितना हो जाएगा, ये 4 2 8, राइट, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से 4 2 8 और फिर 5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 0 है, तो ऑब्वियस है आपके पास जो डेसिमल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इट मीन्स 0.225 इसका आंसर आता है। और अगर इसे करते हम तो आ जाएगा हमारे पास 4 7 28 30, 4 7 28 20, 4 5 20, तो 0.775 इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इन दोनों पेयर का तो ये आ गया है। नेक्स्ट पेयर क्या दिया हुआ हमारे पास, 13/50 और दिया हुआ है 264/350, यही दिया हुआ है। तो आप इसे क्या करें, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर ले, थोड़ा इजी हो जाएगा, इट बिकम्स 100। ठीक है, और इसे 2 से करेंगे मतलब ऊपर भी करेंगे नीचे से भी करेंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम चीजों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 100 और ये 13 2 26, तो कितना हो जाता है 0.26। 0 आप अपने आप से लगा सकते हैं जितने मर्जी डेसिमल के बाद, तो 3 डिजिट तक आपने शो कर दिया। देखिए इसीलिए मैंने 0 में इसे कन्वर्ट किया था, जिससे कि मैं इजीली डिवाइड कर सकूं। ठीक है, ऐसे ही इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स 700, और इसे करेंगे तो 2 4 8, 2 6 12 और 2 2 4 और 5। अब अगर हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं, 2 0 तो डेसिमल का काम करेगा, इजीली डेसिमल को आगे शिफ्ट कर देगा। अब बस 7 से डिवाइड कर ले, तो इट कम्स 7 7 49, 38, 7 5 35, 30, 7 4
28 और 2 जीरो की वजह से डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो इट कम्स 754। तो इसका पेयर आ गया 0.260 और 0.754। उसके बाद का पेयर जो है वो है 63/250 और लिखा हुआ है 187/250। ठीक, इसे भी आप जीरो में नीचे कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेंगे तो 1000 चेंज हो जाएगा ये, और 4 से इसे करेंगे तो 4 3 12, 4 6 24 25, सो दैट कम्स 0.252। 3 जीरो थे, तीन डिजिट के आगे डेसिमल आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही इसे 4 से करेंगे तो आ जाएगा 1000। सो ये बन जाएगा आपके पास 4 7 28, 2 4 8 32 34, 3 4 1 4 और 3 7, दैट कम्स 0.748। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी इजीली। और लास्ट आपके पास बच गया है 262/1000। इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, नीचे जीरो में ही है, मीन्स 0.262 बन जाएगा ये, और 752 का बन जाएगा अपॉन में 1000 है, यानी डेसिमल बन जाएगा 752। तो ये इसका पेयर बन गया। अब आप देखिए हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/4 और 3/4 के बीच में, यानी कि जो लाई करता है उनके बीच में। तो 250 से लेकर 750 डेसिमल के कौन सा वाला आ रहा है, आप देखिए थर्ड वाला आ रहा है 0.252 और 0.748 जो है, ये दोनों चीजें जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है। इट मीन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं समझता हूं इसमें कुछ भी नहीं है, बस बेसिक डिवीजन मेथड लगाना है, आपका टेबल्स क्लियर होना चाहिए, आपको सिंप्लीफाई यानी कि इसे बेसिक तरीके से डिवाइड करना आना चाहिए और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बारी एग्जाम में पूछा भी गया है। इट्स वेरी इजी, सिंपल लॉजिक है कि 312 रुपए को हमें डिवाइड करना है। 312 रुपए को हमें डिवाइड करना है टू पार्ट्स में, बॉयज और गर्ल्स में। ठीक है, बॉय दिए हुए 60 बॉयज दिए हुए और हर बॉय को 3 रुपए 60 पैसे मिल रहे हैं। इट मीन्स अगर मैं बोलूं कि बॉयज को टोटल कितना रुपया मिल रहा है तो 60 इंटू 3.60। इसका मतलब क्या, हर बच्चे को, हर लड़के को 3 रुपए 60 पैसे मिल रहे हैं और लड़कों की संख्या है 60, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल लड़कों को कितना शेयर दिया गया है 312 में से उसका पता लग जाएगा। ठीक इसी तरीके से गर्ल्स का हमें संख्या नहीं पता है, वो हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, उसे गर्ल्स को गर्ल्स ही रहने दिया नंबर को, इनटू में 2.40, यानी हर गर्ल को 2 रुपीज 40 पैसे मिल रहे थे, तो अगर गर्ल की संख्या से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये गर्ल्स का शेयर आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल बन जाता है 312, क्योंकि 312 को ही हमने डिवाइड किया है शेयर में। इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये 0 0 6 6 36, 6 3 18 21, 2 डिजिट के आगे डेसिमल है तो डेसिमल के बाद 0 कैंसिल हो जाएगा। इट कम्स 2.4G इज इक्वल टू 312। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। इट मीन्स 312 माइनस 216, सो दैट गिव्स यू 6996, और ये हमारे पास है G और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ गया 2.4। ये डेसिमल आपने हटाया तो 0 यहाँ पे आ गया, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी गर्ल्स आ गया 40। ठीक है, अब एक बात ये भी यहाँ ध्यान रखिएगा, अक्सर कंपटीशन में जब बॉय और गर्ल का रेशियो पूछा जाता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली उसे सॉल्व करके चेक कीजिएगा। अदरवाइज 90% केस में इनका रेशियो ऑलवेज, मैंने चेक किया है, दैट गिव्स यू 3:2 ऑलवेज। 3:2 का मतलब होता है कि 60:40। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:2 ही आता है। तो बॉय ऑलवेज 60 में आता है संख्या और गर्ल्स का ऑलवेज 40 में आता है संख्या, ये याद रखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने डायरेक्ट एक हिट ले सकते हैं, यानी एक तुक्का कर सकते हैं आप। अदरवाइज अगर टाइम है तो डेफिनेटली सॉल्व करके आप चेक कीजिएगा। तो गर्ल्स की संख्या 40 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन वैल्यू है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू 9 क्यूब इज इक्वल टू 2025, ये आपको गिवन है। ऑब्वियस है कि इसकी वैल्यू आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं पुट करना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू आपको दे रखी है। और हमें फाइंड आउट करना है ये वाला पार्ट, यानी कि 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस 0.33 का क्यूब एंड सो ऑन चलता जा रहा है कहां तक, प्लस 0.99 के क्यूब तक हमें फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, क्यों ना हम लोग 0.11 का क्यूब कॉमन आउट ले लें। अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 1, राइट, इसमें बचेगा 2 का क्यूब प्लस इसमें बचेगा 3 का क्यूब प्लस सो ऑन, इसमें बचेगा 9 का
क्यूब, राइट। 1 को आप 1 का क्यूब नोट डाउन कर सकते हैं, बात एक ही है, 1 का क्यूब मीन्स 1 ही होता है। अब आप इसे अगर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ऊपर वाली चीज ही आपको प्राप्त होगी। इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.11 का क्यूब कॉमन आउट लेकर। अब देखिए इस पूरे की वैल्यू आपको पता है, ऊपर दिया हुआ है 2025, जैसा मैंने बताया था डेफिनेटली इसकी वैल्यू को पुटअप करना पड़ेगा। तो 0.11 का क्यूब इनटू में 2025 आ गया। अब 11 का क्यूब होता है 1331, और क्योंकि यहाँ पे कितना 3 लिखा हुआ है 3 टाइम्स, तो यानी कि 0 0 और डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, 6 डिजिट के आगे आपका डेसिमल आ जाएगा, इनटू में 2025। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करके आपके पास आ जाता है 2.6952। आगे नंबर्स और भी आएंगे, तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि सी हमारा आंसर बन जाता है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत इजीली आ जाएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इस पूरे को ध्यान से देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूले में लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू, आप ध्यान से देखिए अगर मैं इसे a मानता हूं और इसे b मानता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, यही लिखा हुआ है आपके पास, राइट। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को इक्वेट करता हूं सो इट मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 2ab इज इक्वल्स टू ax। इस हिसाब से तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 11.98 है। इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ 2ab इज इक्वल्स टू ax, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अगर मैं a से a को भी कैंसिल कर लूं तो यहाँ पे क्या बचता है, 2b इज इक्वल्स टू x। तो 2 यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 0.02, इसका मतलब 0.02 b की वैल्यू को रख दिया मैंने। अब इसे सॉल्व करने पे हमें कितना मिलता है, 0.04। अब यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x। तो x की जो वैल्यू आई है उसे परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट बना देंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर कितना मिलता है, 0.2, यानी कि देयरफॉर वी कैन से दैट x की वैल्यू जो है वो 0.2 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। यू गॉट माय पॉइंट, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई है और बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन आपके पास ये लिखा हुआ है 0.071833 और बार लिखा हुआ है 33 के ऊपर। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में भी ऐसा एक क्वेश्चन था हमारे पास कि बार जितने भी नंबर के ऊपर लिखा होता है उतने ही हमें 9 का यूज करना पड़ता है डिनोमिनेटर में, यानी कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर लिखा हुआ है पहले आप उसे लिख ले, यानी कि ये लिखा हुआ है 071833 ये लिखा हुआ है। और फिर पैटर्न क्या है इसका, इसमें से हम माइनस करेंगे जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है और डेसिमल के बाद लिखा हुआ है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है और डेसिमल के बाद लिखा हुआ है, यानी कि वो पार्ट क्या है 0718, ये वाला पार्ट, ये इससे हम माइनस करेंगे, यानी 0718 को हम लोग इससे माइनस कर देंगे और अपॉन में लिखेंगे जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 और जितने संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0। तो 4 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 4 0 आ गया। और आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग में 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलता है, देख लेते हैं। हमें मिलता है 5, देन मिलेगा 1, देन 1, देन 1 और फिर 7 अपॉन 99 और 4 0। बस इसे आप सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर मैं 11 से इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, लेट्स सी, 11 9 जा 99, 1 2 3 4 और 11 से इसे अगर कैंसिल करते हैं तो 11 6 जा 66, 51, 11 4 जा 44, 71, 11 6 जा 66, 55, 11 5 जा 55, ये आ गया। अब मैं अगर 5 से कैंसिल करता हूं तो 5 1 जा 5, 40, 5 8 जा 40, 1 2 3 और इसे भी अगर कैंसिल करता हूं 5 से तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 46, 5 9 जा 45 and 45 and 5 3 जा 15।
सो अगेन 3 से कैंसिल हो सकता है ये, सो 3 6 जा 18, 1 2 3, और 3 से इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। दैट मीन्स फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा है 431/6000। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, बेसिक सिंप्लीफिकेशन थी और कुछ नहीं है। इसका मतलब हो गया सी ऑप्शन हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर है। यू गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है हमने, सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट साइड में, यानी डेसिमल से पहले जो संख्याएं लिखी हुई है उसको एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि 2, इधर लिखा हुआ है +8, इधर लिखा हुआ है -9 और इधर लिखा हुआ है -7। और बाकी डेसिमल वाला या डेसिमल के बाद वाला जो बार वाला पार्ट है उसे हम बार बाद में लिख लेते हैं, यानी कि 0.3 बार प्लस 0.13 बार माइनस 0.6 बार माइनस 0.21 बार। ठीक है, ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाता है 10, 10 में से 9 गया 1 और 1, यानी कि ये आता हमारे पास -6। तो इधर तो बच गया हमारे पास -6। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3/9 हो जाएगा, क्योंकि जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 आ जाएंगे, प्लस ये कितना हो जाएगा 13/99, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है, माइनस यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर है तो 1 9, और यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर है तो 2 9। फिर हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। 9 और 99 का एलसीएम आता है 99। अब 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो बिकम्स 11, 9 11 जा 99 और 11 3 जा 33। बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। 99 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 13 से करेंगे तो 13, यहाँ पे आ जाएगा 11 6 जा 66 और यहाँ पे आ जाएगा 21। अब फाइनली इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें आता है 46 प्लस का और माइनस का आता है हमारे पास 787। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, बड़े का आएगा, अपॉन 99। तो इसे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे को कितना मिलता है, हमें मिलता है माइनस का 141/99। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस का 41/99। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे आगे कर दे रहा हूं। इधर बचा था मेरे पास -6 और यहाँ पे बचा हुआ -41/99। तो दोनों से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा सब कुछ प्लस में, लाइक दिस। अब ये केस बन गया पॉजिटिव का, यानी कि ये जो इंटीजर लिखा हुआ है 6 ये भी पॉजिटिव में हो गया, और ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है ये भी पॉजिटिव में हो गया। और जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर पार्ट छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर पार्ट छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो इस केस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, जस्ट मर्ज कर देते हैं 641/99 लाइक दिस, और माइनस था तो माइनस को साथ में लिख देते हैं। इसी आंसर को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, माइनस का 6.41 बार। आपको अच्छे से पता है क्यों मैंने ऐसे लिखा है, क्योंकि 99 को अगर मैं हटाता हूं तो बार वापस इनवर्स में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन से हमने हटाया था तो 9 नीचे लिखा हुआ है, तो अगर 9 को हटाएंगे तो वापस बार ऊपर आ जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर बन जाता है, यानी माइनस का 6.41 बार हमारे पास आंसर बन जाता है। हालांकि इन्होंने आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही छोड़ा हुआ है, हियर डी पार्ट इज द आंसर। सो आप चाहे इसको आंसर में ले लो चाहे इसको आंसर में ले लो, ऑप्शन में चेक कर लीजिए किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं सभी को कह रहा हूं अगेन कि आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम पे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, और मैं जो भी काम अपलोड करूंगा आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, जिससे कि आप एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो जाए। आप मेरे इस काम को डेफिनेटली दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कंपटीशन जितना हाइक पे होगा उतना मजा आएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार, यानी स्टार की जगह क्या स्मॉल वैल्यू होना चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होनी चाहिए जिससे कि ये नंबर डिविजिबल बाय 11 हो जाए। अब 11 की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिकली ऑल्टरनेट को छोड़कर, ऑल्टरनेट यानी कि देखिए 9 के बाद 7 को छोड़ देंगे तो 2 ऑल्टरनेट पे आ जाएगा, यानी कि एक को छोड़ के, ठीक है, 2 के बाद एक को छोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 के बाद एक प्लेस को छोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। इनको आप टोटल कर लीजिए, कितना बन जाता है 9 + 2 + 5 + 6, दैट गिव्स यू 11 16 22। ये आ गया आपके पास 22। और अब इधर वाला देख लीजिए 7 देन 1 8
और 8 में यहाँ पे आप मान लेते x को ऐड कर लेते हैं, मान लेते 8 में x को ऐड कर लेते हैं। इसका मतलब 7 + 1 प्लस स्टार की जगह में हम लोगों ने क्या ले लिया है, x ले लिया। ठीक है, स्टार की जगह में हम लोगों ने x ले लिया, तो इट बिकम्स 8 + x। आप समझ गए बात को, ये आ गया। अब इन दोनों को अगर आपको इस तरीके से फॉर्म करना है कि यहाँ पे स्टार में छोटी से छोटी कौन सी संख्या है कि ये 11 से पूरा नंबर डिविजिबल हो जाए, तो आप एक काम करेंगे, इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इक्वल टू में 11 को लिख देंगे, राइट। तो ऐसा करने से आपको x की वैल्यू पता लग जाएगा। तो माइनस अगर इसे खोलते तो -8 - x = 11। तो 22 में से 8 अगर हम माइनस करते हैं so it becomes 14 - x = 11। so -x = 11 - 14, so -x = -3, so माइनस से माइनस कैंसिल, x = 3। इसका मतलब स्टार मार्क में क्या होना चाहिए था, 3, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। so इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर है। यू गॉट माय पॉइंट। और ऑलवेज माइनस करके 11 ही रखिएगा अगर 11 से डिविजिबल का केस है तो, राइट। चलिए, इट्स वेरी इजी, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास 3/4 + 5/36 + 7/144 एंड सो ऑन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, इस पैटर्न में क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक तरीके का सीरीज ऑलरेडी बना हुआ है। कैसे, लेट्स सी। ये लिखा हुआ है आपके पास 3/4 प्लस, आप इसको इस तरीके से नोट डाउन करें, 36 को आप लिख ले 4 9 36, राइट, प्लस 7/144 को आप लिख ले 9 × 16, राइट, 9 × 16, प्लस सो ऑन आगे बढ़ते जाए, प्लस अब इसे आप नोट डाउन कर ले, ठीक है। आगे जो भी लिखा हुआ है 17 में 5184 64 × 81, ठीक है। और इसका बन जाता है 19 में 8100 का हो जाता है 81 × में 100 बिकम्स 8100। अब ये सीरीज हमने कैसे बताया कि एक सीरीज है, इसके आगे 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, इन दोनों में जो डिफरेंस है वही नंबर ऊपर लिखा होना चाहिए, राइट। इन दोनों में जो फैक्टर का डिफरेंस होगा वही ऊपर डिफरेंस में लिखा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 और 5 के बीच में, 9 के बीच में डिफरेंस है 5, तो 5 लिखा हुआ है। ऐसे ही देखिए 9 और 16 के बीच में डिफरेंस आता है 7, ठीक है ना। और ऐसी 64 और 81 का होता है 17, और ऐसी 81 और 100 का होता है 19। तो अगर ऐसा है तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता हूं, नीचे जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे ये 1 × 4 लिखा हुआ है, मैं इसे लिख सकता हूं 1/1 - 1/4। नीचे वाली जो छोटी संख्या लिखी हुई है, जैसे 1 और 4 में छोटी हुई है 1 और बड़ी वाली है 4, तो 1 को मैं प्लस में रख रहा हूं और 4 को मैं माइनस वाले पार्ट में रख रहा हूं। अगर मैं इतने पार्ट को सॉल्व करता हूं एलसीएम लेके, तो हमारे को यही प्राप्त होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी 3/4 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं ये 4 और 9 के केस में 1/4 प्लस का और माइनस का 1/9 इसे राइट डाउन कर सकता हूं, यानी कि लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसे इसको मैं 1/9 प्लस का माइनस का 1/16 पुटअप कर सकता हूं, और प्लस सो ऑन ऐसे ही चलेगा। तो इसे भी देखिए डिफरेंस जब सेम है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/64 माइनस का 1/81, प्लस इसे मैं नोट डाउन कर सकता हूँ 1/81 प्लस का माइनस में 1/100। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अगर मैं आगे बीच में ये नंबर लिखता तो ऑब्वियसली ये भी कैंसिल हो जाते, तो ये बीच वाले सारे माइनस प्लस कैंसिल हो गए। सिर्फ बचेगा आपके पास स्टार्टिंग वाला पार्ट और एंडिंग वाला पार्ट जो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 1/1 मीन्स 1 और लास्ट में बचा हुआ है माइनस में 1/100। तो अगर मैं इसको एलसीएम लेता हूं तो आएगा 100 एलसीएम, सो 100 यहाँ पे आ जाएगा, तो 100 - 1 दैट गिव्स अस 99/100। इसका मतलब 0.99 हमारे पास आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी ही हमारा आंसर हो गया। तो आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे मैंने क्या बोलना चाहा है, कि ये सारे सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और नीचे वालों के जो फैक्टर्स बनते हैं ऊपर वही डिफरेंस लिखा होना चाहिए। अगर है तो आप उसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, प्लस माइनस के फॉर्मेट में, और बीच के सारे नंबर माइनस हो जाते हैं, यानी कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग का और एंडिंग का बचता है, और उसी को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता है। आप चाहे
तो इसे पूरा सॉल्व ना करके जस्ट फर्स्ट वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट आप नोट डाउन कर ले, और फर्स्ट का फर्स्ट ले ले और लास्ट का लास्ट वाला पार्ट ले ले, बस उन दोनों को सॉल्व कर दे तो आंसर आपके पास आ जाता है। यू गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18। यानी सेम नंबर को अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो आपके पास जो है रिमाइंडर क्या आएगा। क्वेश्चन हमें ये निकालना है। यू गॉट माय पॉइंट। चलिए, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा टफ नहीं है भाई। इसमें बोला है ना, ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर, किसी भी नंबर को अगर हम 342 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता 47। अगर उसी नंबर को हम, सेम नंबर को अगर हम 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। आप इसमें कुछ मत कीजिए, आप बस क्या कीजिए, ये जो रिमाइंडर से पहले संख्या लिखी हुई है यानी 47 आया था पहले वाले में, ठीक है, और यहाँ पे जिस चीज से डिवाइड करने को कह रहा है यानी 18 से डिवाइड करने को कह रहा है, आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इट मीन्स 47 डिवाइड बाई 18 कर दीजिए और देख लीजिए रिमाइंडर आपके पास क्या बचता है। तो 18 टू ज़ा 36 होता है, तो रिमाइंडर बचेगा आपके पास 11। ठीक है, 18 टू ज़ा 36 होता है और 18 थ्री ज़ा 54 होता है, तो 54 तो 47 से बड़ा हो जाता है, तो वहां तो हम जा नहीं सकते, तो एक कम लेंगे यानी 18 टू ज़ा 36, सो रिमाइंडर बचा 11, सो आंसर इज योर 11। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 11। इट्स वेरी सिंपल, ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जैसे मैंने आपको फैक्टर का बताया था ठीक उसी पैटर्न का है। देखिए ध्यान से देखिए, सीरीज बना हुआ है, 2 के बाद 6 है यानी कि कितने का गैप है, 4 का गैप है, 6 के बाद 12 है, 6 का गैप, देन 8 का गैप, देन 10 का गैप एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 को हम लिख ले 1 इंटू में 2, ठीक है, प्लस 1/6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 3, प्लस इसको लिख सकते हैं 3 इंटू में 4, देन इंटू 1/4 इंटू 5, राइट, प्लस सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट वाले को लिख सकते हैं 1 में n इंटू n प्लस 1, यही है। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वही चीज ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस जितना वही ऊपर लिखा हुआ है। सो पूरे सीरीज में ये चीज फॉलो हो रहा है, यानी कि ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस सो ऑन अप टू 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ये हो गया इसका फॉर्मेट। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था कि आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को नोट डाउन कर ले तो आपका आंसर आ जाता है। मैंने यही बताया था अभी पीछे, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल हो जाता है, बीच के तो सारे एलिमेंट्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स 1 माइनस 1/n प्लस 1 आपके पास रिमेंड बचेगा। तो इसमें अगर आप एलसीएम ले लेते हैं n प्लस 1, तो n प्लस 1 ऊपर आ गया और माइनस 1 लिखा हुआ है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया है, n/n प्लस 1 आपके पास आंसर आ गया, यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर है। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर सो ऑन अप टू 20 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि ये स्पेशल सीरीज का केस है, सम ऑफ स्पेशल सीरीज का केस है, और स्पेशल सीरीज के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। लाइक आप लोगों को पता होगा, सम ऑफ n टाइम्स का फॉर्मूला है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। मैंने कहा पूरा कॉन्सेप्चुअल बात बताऊंगा, तो कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, और एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा कारगर होंगे। ठीक है ना, आप सफल होंगे डेफिनेटली। इन क्वेश्चंस को आप करते जाइए और बार बार रिवाइज कीजिए, पैटर्न को समझिए, पैटर्न को याद कीजिए। क्वेश्चन को याद नहीं करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पैटर्न याद कीजिए, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा और शायद ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सो इट्स बेटर कि आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिए। देखिए मैं कॉन्सेप्चुअल बात कह रहा हूं कि पहला तो ये फॉर्मेट है सम ऑफ स्पेशल सीरीज का, ठीक है। दूसरा एक और बनता है स्क्वायर में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बनता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6
नेक्स्ट होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n का क्यूब इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला, राइट। आप चाहे तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं और स्क्वायर को अलग कर दे, यानी एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकते हैं, सेम थिंग ही है। तो अब इन तीन फॉर्मेट के ऊपर ये वाला क्वेश्चन जो है ये स्क्वायर बेस्ड है, यानी कि सेकंड वाले फॉर्मेट के ऊपर है। लेकिन आप देखिए इसमें 1 से शुरू है, ठीक है ना, यानी नेचुरल नंबर से शुरू है और यहाँ पे 11 से शुरू है। तो इट्स बेटर कि हम इसे कैसे लिख लेते हैं, हम इसे लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 20 का स्क्वायर, ठीक है। और इससे माइनस कर लेते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 10 का स्क्वायर। अगर हम 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर वाले को पहले टोटल कर ले और फिर 1 से लेकर 10 के स्क्वायर को माइनस कर ले तो हमारे पास 11 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक वैल्यू बचता है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको इस पैटर्न से भी लिख सकते हैं, जो कि फॉर्मूले का पैटर्न बन जाता है। अब इसमें n कितना है, n इक्वल टू है 20 और इसमें n कितना है, n इक्वल टू है 10। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, बस इसे पुटअप करें और अपना आंसर बताएं। तो n 20 है तो इट मीन्स ये हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 2 इंटू 20 becomes 40, 40 plus 1 41 बाई 6, राइट। माइनस यहाँ पे n है 10, यानी 10 इंटू 11 इंटू 10 to the 20 plus 1 21 बाई 6। अब अगर जो कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए। इसमें होता है 3 2 जा 3 7 जा देन 2 10 जा 20। इट मीन्स ये हो जाता है आपके पास 7 1 जा 7 7 4 जा 28 और 0 माइनस इसे भी देख लेते हैं 3 2 जा 3 7 जा देन 2 5 जा 10। तो हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इट कम्स 11 इंटू 7 5 जा 35। सो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 38 माइनस 2870। सो इसे अगर हम माइनस करते हैं तो इट बिकम्स 5 9 बन गया, ये 9 का मतलब हो गया 8 4 हो गया, ये 4 2। सो दैट मीन्स हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 2485। इट मीन्स ऑप्शन बी इज आवर आंसर। मैं समझता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चाहे स्क्वायर के ऊपर आए, चाहे पावर 1 के ऊपर आए और चाहे पावर 3 के ऊपर आए, तीनों का फॉर्मूला मैंने सामने लिखा हुआ है। सम ऑफ स्पेशल सीरीज का केस है ये। जो भी फॉर्मूले के ऊपर आएगा आप वो फॉर्मूला पुटअप कीजिए और अपना आंसर बताइए, राइट। मैंने ये कॉन्सेप्चुअल बात बता दी, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय by each of 12 15 18 and 27 is। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है LCM ऑफ 12 15 18 and 27 is। कितना होता है इसका LCM 12 15 18 27 का होता है 540। अब आपके पास लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होता है वो होता है 9999। इज दैट क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस 9999 को डिवाइड कर देना है इस एलसीएम से, यानी कि 540 से। तो 540 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो कितना आता है 540 1 जा 540। डिवीजन आप अपने आप कीजिए जैसे मर्जी, जैसा आपको इजी लगता है। दैट कम्स 459। नाउ 9 यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे चलेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 8 से। अब करेंगे तो 8 0 0, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40 और 3 43। नाउ कम्स 9 7 2। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 279। अब हमें कुछ भी नहीं करना, बस ये जो 9999 यानी कि
लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो था इसमें से बस आप इसे माइनस कर दीजिए 279 को, आपके पास आंसर आ जाएगा। इट मीन्स आपके पास आंसर कितना आ गया है 9720। 9720 कहां पे दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन में, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है। तो इट्स वेरी इजी। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर था 9999 और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ, मतलब हर एक से डिवाइड होना चाहिए। तो 12, 15, 18, 27 जब सबसे डिवाइड होना चाहिए मीन सबका एलसीएम ले लीजिए सॉरी, तो सबका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 540। अब 540 से आप जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9999 इसे डिवाइड कर लीजिए तो रिमाइंडर बचता है 279। इस 279 को आप 9999 से सब्ट्रैक्ट कर ले तो it will give you your answer. That means 9720 is your answer. Got it? It's very easy. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मजा आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, आपकी नोट कॉपी में नोटबुक में होना चाहिए एंड आपको एग्जाम में अपने आप पता लग जाएगा कि आपको कितना इजी लग रहा है और बिल्कुल हूबहू मिलते जुलते आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे, राइट। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। नाउ इस क्वेश्चन में फिर क्या लिखना है हमें, लीस्ट नंबर पूछा है जो कि इसमें ऐड करने से वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली 1056 को डिवाइड कर लीजिए आप 23 से और कुछ मत कीजिए। सो 23 4 जा that comes 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 1 9, so it gives you 3 13 और ये 6 यहाँ पे आ गया। नाउ अब आप क्या करेंगे, 23 से इसे डिवाइड करेंगे तो आप इसे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 12, 1 13। अब आप ध्यान से देखिए मैंने बड़े डिजिट को लिया है, यानी यहाँ पे 136 है और हमने लिया यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके 138, सो इट गिव्स यू 2, ठीक है ना। रिमाइंडर में इट गिव्स यू 2, हालांकि माइनस का 2 आता है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 इज द लीस्ट नंबर, 2 इज द लीस्ट नंबर दैट must be added to 1056 to get exactly divisible by 23। ये जस्ट मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए और कुछ नहीं है, हमें तो आंसर चाहिए। सो दैट कम्स टू, यानी कि ऐड के केस में आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, ऐड के केस में आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे, यानी कि जो भी आपने लाना है उससे एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे। यानी 136 लाना था, हम 138 ले आए, मींस एक्चुअली में यहाँ पे 5 से डिविजिबल होना चाहिए था, मैंने इसे 6 से कर दिया और एक स्टेप आगे चला गया, एक्स्ट्रा जो बचा है वही हमारा आंसर होगा। और अगर ये अभी सब्ट्रैक्ट का केस होता तो फिर मैं एक स्टेप नीचे ही लेता, यानी कि यहाँ पे 5 से सॉल्व करता और यहाँ पे जो भी कम नंबर आता उसे जो माइनस करके आंसर आता वही मेरा आंसर आ जाता। यानी कि सब्ट्रैक्ट के केस में तो आप नॉर्मल डिवीजन कीजिए, बट ऐड के केस में आप लास्ट में एक डिजिट ऊपर लीजिएगा। यहाँ पे 5 के बजाय मैंने 6 लिया है जो कि 136 से बड़ा हो जाता है, जो भी डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर होगा। गॉट माय पॉइंट। चलिए मैं समझता हूँ ये बातें आपको सारी समझ में आ गई होगी। आप बार बार वीडियो को रिवाइंड करके या बार बार अच्छे से आप देखिए, और बार बार देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए इन्हीं क्वेश्चंस को एंड सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए इतनी बातें लिख रहा हूं। आप जस्ट पॉइंट टू पॉइंट जो बात मैं एग्जैक्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूं आप उस पर ध्यान दीजिए और बार बार उसे रिवाइज कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट। अब इसके ऊपर तो क्वेश्चन पक्का पक्का रहता ही है आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट डिजिट के ऊपर, ठीक है ना। अब यूनिट डिजिट बताना इतने नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए वन बाय वन समझिए। यूनिट डिजिट निकालने के लिए कुछ केसेस होते हैं जिसमें से मैं मेन केस आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। जो भी आपके पास पावर नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 167 पावर नंबर है और 997 जो है ये बेस नंबर है। मैंने कहा कॉन्सेप्चुअल बात बताऊंगा तो ऑब्वियसली ये बात भी बताना मेरा बनता है। तो इसका मतलब ये जो है आपका बेस नंबर है, दिस इज बेस नंबर, एंड ये जो है आपका दिस इज पावर नंबर, ठीक है। हालांकि ये सबको पता होगा लेकिन फिर भी जब बता रहा हूं तो थोड़ा सा बेसिक से ही बताऊंगा।
जिनको नहीं पता वो जान लीजिए। हमें क्या करना है, पावर नंबर के लास्ट दो नंबर को लेना है, पावर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को लेना है, यानी 67 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये 67 हमने नोट डाउन किया और इसमें से हमें -5 करना है एंड डिवाइड बाय 4 करना है। और ये इसका पैटर्न है, ऑलवेज हमें यही करना है, याद रखिएगा। लास्ट के 2 डिजिट्स को लेना है, जैसे यहाँ पे 67 लिखा हुआ है लास्ट के 2 डिजिट्स, तो लास्ट के 2 डिजिट में से 5 ऑलवेज माइनस करेंगे, देन उसे 4 से डिवाइड करेंगे ऑलवेज। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आता है, आप ध्यान से देखिए। रिमाइंडर हमारे पास आ गया, इट कम 62 बाई 4 मीन्स रिमाइंडर आता है हमारे पास 2। अब इस रिमाइंडर में ऑलवेज आप 1 अपने आप से ऐड जरूर कीजिएगा, ये पार्ट याद रखिएगा। यहाँ पे अगर आपने 1 ऐड करना भूल गए तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। ऑलवेज 1 अपने आप से ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करने पे फाइनली हमारे पास कितना आया है, 3। अब मेरे पास फाइनली आ गया 3। अब मुझे क्या करना है, ये जो बेस नंबर लिखा हुआ है, बेस नंबर की आखिरी संख्या यानी यूनिट प्लेस पे जो संख्या लिखी हुई है यानी 7, इस नंबर को मुझे लिखना है यहाँ पे और इसके पावर में ये वाली संख्या को लिख देना जो मेरे पास लास्ट में रिमाइंडर +1 बचा है यानी कि 3। अब 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 की पावर 3 इज 343। तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। इसका मतलब आगे कुछ भी लिखा हो लास्ट में इसके 3 ही आएगा। 343 आ रहा है, आगे कुछ भी लिखा हो लास्ट वाली जो डिजिट है वही हमारा यूनिट डिजिट आएगा। यानी कि 997 के केस में जो यूनिट डिजिट आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है कितना, 3। बात समझ गए। अब बस यही पैटर्न इनमें भी लगाना है। तो ऑब्वियसली मैं यहां तक तो निकाल ही रखा है, देखिए रिमाइंडर इक्वल टू 3 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 67 ही है। तो 67 के केस में फाइनली रिमाइंडर जो मेरे पास आएगा सेम यही वाला आएगा, यही वाला रिमाइंडर यहाँ पे आएगा आगे क्योंकि सेम ही नंबर लिखा हुआ। ठीक है, तो इसका बेस नंबर मैंने लिया यानी बेस नंबर का लास्ट नंबर लिया और उसके पावर में मैंने इसे लिख दिया। तो 3 की पावर 3 मीन्स 27। तो आगे कुछ भी लिखा हो लास्ट में आपके पास 7 ही आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, ये इसका 3 आया था यूनिट डिजिट और इसका आया है 7 आपके पास यूनिट डिजिट, राइट। अब बचा ये वाला पार्ट, इस पे लास्ट के 2 डिजिट्स है 66, राइट। 66 -5 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर कम्स कितना आ जाएगा, 61/4 मीन्स रिमाइंडर आएगा 1 और 1 में 1 अपने आप से ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 2। तो रिमाइंडर फाइनली मेरे पास कितना आ रहा है, 2। अब इसका बेस नंबर लेंगे यानी बेस नंबर का लास्ट नंबर लेंगे 4 और 4 की पावर में इस वाले नंबर को हम लोग पुटअप कर देंगे। तो 4 की पावर 2 मीन्स 16। तो आगे कुछ भी आए लास्ट में आपके पास 6 ही आएगा यूनिट डिजिट। अब बात को समझ गए। अब देखिए तीनों केसेस आपके पास हो गए हैं। फर्स्ट वाले केस में 3 यूनिट डिजिट है, सेकंड वाले केस में 7 यूनिट डिजिट है और थर्ड वाले केस पे 6 यूनिट डिजिट है। ठीक है, अब हमने करना क्या, देखिए फर्स्ट वाले के बीच में और सेकंड वाले के बीच में प्लस का साइन है, तो यहां से हमने यूनिट डिजिट को लिखा 3, बीच में प्लस था प्लस लगा लिया, यहाँ पे आया 7। उसके बाद है माइनस का केस, ये देख लीजिए माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस लिखिए, इसका यूनिट डिजिट है 6। तो इसे सॉल्व कीजिए, 3 + 7 = 10, 10 में से 6 गया तो 4। तो आगे कुछ भी लिखा रहे लास्ट में आंसर आपके पास 4 ही आएगा यूनिट डिजिट, यानी कि यही आपका आंसर है। और 4 आपका कौन सा वाला ऑप्शन है, 4 आपका थर्ड वाला ऑप्शन है। इट मीन्स सी ऑप्शन इज योर आंसर, इट मीन्स सी ऑप्शन इज योर आंसर। तो मैं समझता हूं ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। इट्स वेरी इजी। मैं एक बारी और दोहरा दे रहा हूं, जस्ट एक पार्ट को बता दे रहा हूं, बाकी सारे पार्टों में सेम केस लगता है। आप इसे मॉकली मुंह जवानी याद कर लीजिए पैटर्न को और फिर देखिए चुटकियों में हो जाएगा आपसे ये सवाल। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने पावर नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स को लेना है, जैसे यहाँ 67 है, उसमें से ऑलवेज 5 को माइनस करेंगे एंड डिवाइड बाई 4 ही करेंगे, ये पैटर्न है। ऐसा करने से रिमाइंडर आपके पास बचता है 2 और उसमें ऑलवेज अपने आप से 1 को जरूर ऐड कीजिएगा, अपने आप से ऑलवेज हर बार। तो 2 + 1 बिकम्स 3। अब हमें क्या करना है, हमें बेस नंबर का लास्ट नंबर यानी यूनिट नंबर को लेना है, यूनिट प्लेस नंबर को लेना है। जैसे कि यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो 7 की पावर में आप जो है इस नंबर को लिख देंगे जो आपके पास फाइनली बचा है। तो 7 की पावर 3 = 343, यानी लास्ट में जो नंबर आ रहा है वही इसका यूनिट डिजिट होगा। इट मीन्स 3 इज द यूनिट डिजिट ऑफ 997 की पावर 167। गॉट इट। ठीक यही पैटर्न इनमें भी लगाया है दोनों में। तो इसमें बीच वाले में आया हमारे पास 7 यूनिट डिजिट और लास्ट वाले में आया हमारे पास 6 यूनिट डिजिट। अब
पहला वाला लिखा 3, बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा लिया यहाँ पे, बाद में माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा लिया, इसे सॉल्व कर लिया तो बचा 4। यानी कि फाइनली इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो आ रहा है 4, और 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। बस इसमें एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूं आपको, ये नोट आप याद रखिएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल बात बताऊंगा, जिससे कि इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपसे वो मिस ना हो। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास बेस नंबर के यूनिट प्लेस में आपके पास लिखा मिले 0 या 1 या 5 या 6, ठीक है, इनमें से कोई भी संख्या अगर आपको बेस नंबर में लिखा हुआ मिलता है, हालांकि यहां पे नहीं है, यहां तो 7, 3 और 4 है, तो 0, 1, 5, 6 में से अगर मिलता है, देन यूनिट डिजिट will be same or repeats itself as 0, 1, 5 और 6 respectively। ठीक है, ये बात समझ गए? तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया इस तरीके से, जिससे आपको ये बात याद रहे कि बेस नंबर के यूनिट प्लेस में अगर आपके पास 0, 1, 5 या 6 लिखा रहे, पावर में कुछ भी लिखा हो, कितना भी लिखा हो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, उसी को आंसर मान लेंगे। अगर 0 लिखा है तो 0 ही आपके पास यूनिट प्लेस में आएगा, यूनिट डिजिट में आएगा आंसर। अगर 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। तो सेम नंबर ही आ जाता है जो आपके पास यूनिट डिजिट में लिखा होता है। इन चार में से कोई भी संख्या, वही आपके पास इटसेल्फ आंसर आ जाता है एज ए यूनिट डिजिट नंबर। यू गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पे मैंने ये भी समझा दिया कि इसका पैटर्न कैसे होगा, और अगर 0, 1, 5, 6 का केस है तो फिर आंसर खुद वो 0, 1, 5 या 6 रेस्पेक्टिवली होता है, जो भी दिया होता है। यू गॉट माय पॉइंट? तो इसी के साथ जो है मेरी यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है, और मेरे सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आने वाले टाइम पे अब रेगुलर वीडियोस डलती रहेंगी। मैंने बोला है 39 डेज में आपका पूरा एनटीपीसी यानी कि आरआरबी एनटीपीसी का कंप्लीट कोर्स कराऊंगा विथ फुल कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। आप बस मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस मॉर्निंग में ही आंख खुलते के साथ ही आपके सामने हाजिर हो जाए। राइट? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, गेट रेडी फॉर दैट। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी।